everyone, I am Vinay. Welcome to my channel Learn English with Vinay. So students, in my last video we have discussed about the changes which has been done by CBSE in class 10th English subject. And as per that video I have told you that there are in the writing section CBSE has done major changes. And in this video today we are going to discuss about the writing section only. And in the writing section, student, there would be two questions. The first one is letter writing and the another would be the analytical paragraph. So today we are going to discuss the first question, which is letter writing. The first question would be write a formal letter based on a given situation. So मैंने पहले ही इसका एक क्वेश्चन लिख रखा है. देखिए मैं आपको बताती हूँ. इसमें जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि एक सिचुएशन दे रखी होगी. आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करना है. एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इमेजिन दिस इज द सिचुएशन एंड नाउ व्हाट विल यू डू. दैट वुड बी द क्वेश्चन. और आपको उस सिचुएशन के बेस्ड अपना एक आंसर लेटर राइट करना होगा. सो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर साहिल श्वेता द प्रिंसिपल ऑफ माउंट व्यू पब्लिक स्कूल कालका, which is run by an NGO named Education for All, to give quality education to the children of the deprived section of society. You feel that the condition of the blackboard in the classrooms are not good, so write a letter to the chairperson for the same. So student, ये जो question है आप देखेंगे, पहले ही एग्जामिनर ने बोल दिया you are the principal. तो आप प्रिंसिपल है, नेम आपका ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. कौन से स्कूल के? माउंट व्यू पब्लिक स्कूल कालका, जो कि एनजीओ, और उसका नाम क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल. एक एनजीओ है, वो इस स्कूल को चला रहा है. ठीक है. क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए किनको? द डिप्राइव्ड सेक्शन. डिप्राइव्ड सेक्शन होते हैं जिस एरिया में बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल पाती है लोगों को. बेसिक फैसिलिटीज जो चाहिए होती हैं, लाइक ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, वो सब चीज़ें भी जो है वहाँ के एरिया के लोगों को नहीं मिल पाती है. तो उस एरिया में ऑब्वियसली स्कूल इमेजिन करना इज अ बिग थिंग. सो एक एनजीओ है जो कि उन एरिया के बच्चों के लिए स्कूल चला रहा है, और स्कूल का नाम है माउंट व्यू पब्लिक स्कूल. सो यू फील दैट द कंडीशन ऑफ द ब्लैकबोर्ड इन द क्लासरूम इज नॉट गुड. वहाँ उस स्कूल के जो ब्लैकबोर्ड है वो खराब हो गए हैं. अब आपको एक चेयरपर्सन को लेटर राइट करना है. सो फॉर्मेट चलिए डिस्कस करते हैं. फॉर्मेट आपका सेम है, क्योंकि फॉर्मल लेटर है. लेटर राइटिंग में फॉर्मल जो है हर जगह एक ही, फॉर्मेट जो है हर जगह एक ही चलता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है. सबसे पहले जब हम आंसर राइट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर क्या आएगा? हमारा सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस हमारा क्या होगा? माउंट व्यू पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट, मेक श्योर व्हेनेवर वी राइट सेंडर एड्रेस, इन द सेंडर एड्रेस वी नेवर यूज नेम्स. हमें नेम्स यूज नहीं करने हैं. हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का जो नाम दे रखा है, हमें सिर्फ वही नाम लिखना होता है, और उसके नेक्स्ट लाइन में सिटी या स्टेट जो दे रखी होती है वो लिखना होता है. तो हमारा सेंडर एड्रेस यहाँ पे है माउंट व्यू पब्लिक स्कूल कालका. नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. ध्यान रखना है सेंडर एड्रेस हमारा 2 लाइंस में खत्म हो जाए, मैक्स टू मैक्स 3 लाइन. इससे ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं. सेंडर एड्रेस शुड बी कंप्लीटेड बिटवीन 2 to 3 लाइंस. एक लाइन आप छोड़ेंगे नोटबुक की, एग्जाम शीट की, उसके बाद आप लिखेंगे डेट. डेट जब हम लिखेंगे, मेक श्योर आपका जो फॉर्मेट है डेट राइटिंग का, दैट शुड बी लाइक सपोज टुडे इज 20 जून 2020. Okay, we will not write 20/6/2020. Getting my point? ये हमें फॉर्मेट यूज नहीं करना है. We have to write like this. This is the only format of date writing. We cannot change it. If you write like this, then obviously आपके मार्क्स कट जाएंगे. फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस. रिसीवर एड्रेस मीन्स who is going to receive the letter. और इस लेटर में कौन रिसीव करेगा लेटर? हमें किसको लिखना है? चेयरपर्सन. सो अब देखिए सेंडर एड्रेस में मैंने बताया था आपको नेम या डेजिग्नेशन कुछ भी मेंशन नहीं करना होता, सिर्फ इंस्टीट्यूशन नेम मेंशन करना होता है. बट while writing receiver address we have to mention
the designation if it is mentioned in the question. And in this question we have the designation chairperson. तो हम एड्रेस में क्या लिखेंगे? चेयरपर्सन. चेयरपर्सन. और कहाँ का चेयरपर्सन है ये? एनजीओ नेम्ड एजुकेशन फॉर ऑल. तो हम यहाँ पर उस एनजीओ का नाम मेंशन करेंगे जिसका नाम क्वेश्चन में दे रखा है और जिसका ये चेयरपर्सन का हम लेटर राइट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशन फॉर ऑल. और इसके बाद आपका आ जाएगा सिटी नेम, दैट वुड बी न्यू दिल्ली. एंड मेक श्योर ये एड्रेस भी आपका 3 लाइन्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए. गॉट इट? नाउ कम टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है हमारा? अब देखिए सब्जेक्ट जिस चीज के लिए हम लेटर राइट कर रहे हैं वो है. सब्जेक्ट क्या है? ब्लैकबोर्ड की कंडीशन खराब है, हमें उसके लिए लेटर राइट करना है. What we exactly want from the chairperson? Do we want to replace the blackboards or do we want to repair it? So if we want to get it repaired, then we have to write कि get the blackboard repaired. बस. बट हम नहीं चाहते रिपेयर कराना बिकॉज बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टूट फूट गए हैं. तो आई डोंट थिंक सो, वी डोंट थिंक कि हाँ अच्छा लगेगा अगर हम रिपेयर करें. बेटर टू रिप्लेस इट विद द न्यू वन, राइट? सो हम यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लैकबोर्ड्स. और अगर आप में से कोई यहाँ पर लिख देगा रिपेयर ऑफ ब्लैकबोर्ड, दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट. क्योंकि इट इज अप टू द स्टूडेंट, उसको क्या चाहिए, हमें क्या फील कर रहे हैं. ब्लैकबोर्ड हमें रिपेयर कराने हैं या न्यू लगवाने हैं. अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ रिपेयर ऑफ ब्लैकबोर्ड, दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट. एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लैकबोर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. सो आफ्टर सब्जेक्ट देयर वुड बी, ये हमारा सब्जेक्ट है. इसके बाद आ जाता है हमारा सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स सर. ओके. सो सर के बाद हम देखेंगे हमारा कंटेंट क्या होगा. कंटेंट देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हमारा लेटर है 10 मार्क्स का, सो कंटेंट शुड बी क्वाइट इम्प्रेसिव एंड बिट लेंथी ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि हम दो लाइन में जो है अपना लेटर राइटिंग कंप्लीट कर दें. हमें एटलीस्ट इसमें हम जैसे हम आर्टिकल राइट करते हैं, आपने पहले किए होंगे, तो इसमें भी अब हम पैरा वाइज करेंगे. फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा. क्योंकि इस बार जो है लेटर राइटिंग पहले आता था 8 मार्क्स का, अब इस बार से आने लग गया है 10 मार्क्स का. तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ मेंशन करना है इस लेटर में. ठीक है. सो फर्स्ट पैरा जो होगा हमारा कंटेंट का, उसमें हम क्या राइट करेंगे? थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देंगे जिस टॉपिक पे हम लेटर राइट कर रहे हैं उसके बारे में. तो हमारा जो लेटर है हमने रिप्लेस कराने, सब्जेक्ट क्या था हमारा? रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लैकबोर्ड्स. सो हम इस चीज को क्लियर मेंशन करेंगे इस यहाँ पर कंटेंट के फर्स्ट पैरा में. सो स्टार्ट कैसे करेंगे? थ्रू this letter I would like to draw your kind attention towards the bad condition of blackboard in the classrooms of Mount View Public School. अब देखिए फर्स्ट पैरा ही है हमारा. इसमें हमने अपने सब्जेक्ट को क्लियरली बता दिए कि ये लेटर हम क्यों लिख रहे हैं. तो इस लेटर के थ्रू हम जो चेयरपर्सन है उनकी अटेंशन दिलवाना चाहते हैं किसकी तरफ? जो बैड कंडीशन है ब्लैक बोर्ड की क्लास स्कूल के क्लासरूम्स में, राइट? अब इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पैरा. अब सेकंड पैरा में हमें क्या करना है? सेकंड पैरा में हमें अपनी सिचुएशन बतानी है. सिचुएशन क्या है वो एग्जैक्टली मेंशन करना है. तो राइट नाउ हमने बताया सिचुएशन बहुत खराब है, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कि the blackboards has not been changed since the school has come into existence like 10 years ago. मतलब 10 साल से जब से स्कूल बना है तब से ब्लैकबोर्ड चेंज नहीं हुआ है.
and it has been torn from many places. कई जगह से वो टूट चुके हैं, and the smoothness of the surfaces has been even we can say finished. जो उनकी smoothness है वो ख़त्म हो गई है, which makes the difficult for the teachers to write on it and for the students to read the matter clearly, right? तो हमने ये situation mention कर दी. और हम क्या बता सकते हैं, हमें 2-3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है. और हम क्या लिख सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि like during the PTMs, even those parents who come to school, who visit our school, they also notice the worn out condition of the blackboards, and which the image of the school is getting spoiled. Obviously blackboards हमारे वो spoil कर रहे हैं, हमारे स्कूल का impression खराब कर रहे हैं, right? तो इस तरह से हमें अपना सेकेंड पैरा जो है उसमें हमें पूरी सिचुएशन मेंशन करनी है, ठीक है. पूरी सिचुएशन हमने मेंशन कर दी. नाउ कम टू द थर्ड पैरा. ध्यान रखिएगा, इसमें हमारी लाइंस कम होंगी, लेकिन जो सेकेंड पैरा होगा वो हमारी सिचुएशंस का होगा, और उसमें आप कंडीशन अपनी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे. तो उसमें 2 से 3 पॉइंट्स मिनिमम आपके आने चाहिए, ठीक है. तो आपने ये बता दिया इसका सरफेस बहुत ख़राब हो रहा है, वो कई जगहों से टूट चुका है, लिखने में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स इवन नोटिस करने लग गए हैं पीटीएम्स में जो आते हैं. तो इस तरह से सारी चीज़ें आपने मेंशन कर दी हैं. लास्ट पैरा में होगा एग्जैक्टली नाउ व्हाट यू वांट, राइट. तो अब लास्ट पैरा में हम क्या करेंगे, तो हम इम्पोर्टेंस बताएंगे इस चीज़ की. हम ये लिखेंगे ब्लैकबोर्ड हैज़ ऑलवेज बीन, हमेशा से ही क्या रहा है, has always been the best visual aid for the teaching purpose, right? हमेशा से ही रहा है टीचिंग पर्पस के लिए, तो बेस्ट है ब्लैकबोर्ड. सो वी वांट यू टू allocate the fund to replace the blackboards of the school, right? फंड्स एलोकेट कीजिए ताकि हम ब्लैकबोर्ड्स चेंज करवा दें, and to impart the best knowledge इन आर स्कूल, और अपने स्कूल में हम अच्छी नॉलेज बच्चों को दे सकें. गॉट इट? क्लियर है? इतना समझ आया आपको? कंटेंट में फर्स्ट पैरा शुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सेकंड पैरा शुड बी क्लियर इन एक्सप्रेस योर कंडीशन और सिचुएशन, एंड थर्ड पैरा व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, like why are you writing this letter. okay, now लास्ट में आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा. सो आप क्लियरली लिख सकते हैं योर सिंसियरली. अब योर सिंसियरली अब आप लिखेंगे यहाँ पर जो गिवन नेम्स है, क्योंकि आपने कहीं पे भी पूरे लेटर में नाम नहीं लिखा, राइट. तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर बॉय है तो साहिल आ जाएगा, गर्ल है तो श्वेता. श्वेता लिखने के बाद नीचे आप डेजिग्नेशन लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ माउंट व्यू पब्लिक स्कूल. okay, so this is your letter writing. I hope you all must have understood. If you have any doubt regarding this question, you can comment, you can ask me the doubts in the comment box. So I hope students now it is clear, or in my next videos also you are going to get more questions related this writing section. So those who have not subscribed my channel, I request all of you to subscribe it right now. Thank you.